एक चीज 100% कंफर्म है कि अगर आप अपनी टिकट खुद बुक करते हैं तो जो फेयर आपको मिलेगा वो कोई भी दूसरा बंदा, कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपनी कमीशन, अपनी मेहनत जो है वो भी रखनी है। तो अगर आप अपनी टिकट खुद बुक करते हैं तो वो जो कमीशन है वो अपनी आप सेव कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ही ट्रैवल एजेंट बन जाएंगे और वो जो बचत है वो आप ले सकते हैं, आप अपनी फेयर में उतनी बचत ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है कि अगर आप अपनी टिकट खुद करते हैं ना तो आपको अपनी टिकट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि आप जब चाहें, जिस टाइम चाहें, किसी की परमिशन के बगैर अपनी टिकट को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे करना है वो कर सकते हैं। और अगर आपने कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल के लिए अप्लाई करके डायरेक्टली रिफंड जो है वो खुद ले सकते हैं, बजाय ये कि आप दूसरे बंदे को बोलें कि यार अब मैंने चेंज करनी है और आप उसके नहरे बर्दाश्त करें। तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। प्रोसीजर नहायत आसान होता है, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है। मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर गाइड करूं। तो चलें आज मैं सऊदी एयरलाइन की टिकट कैसे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, उनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन से बुक करनी है, वो आपको मुकम्मल बुकिंग का तरीका, टिकट निकालने का सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर बताता हूँ। अच्छा, इसके लिए आप सऊदी एयरलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। saudiya.com वेबसाइट है और इससे बेहतर है कि आप इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल फ़ोन से। प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर, जो भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, एंड्रॉयड है या आईफोन है, ओपन करें और आपने सिंपली सर्च करना है सऊदी एयरलाइन लिख के। ठीक है, सऊदी एयरलाइन लिख के सर्च करेंगे, ये सऊदीया, ये इसका आप जो है वो लोगो वगैरह देख लें। ये सऊदी एयरलाइन की ऑफिशियल अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो मुझे लोकेशन के लिए कह रहा है, तो अगर आपके भी सामने ये आए तो आप इसको अलाउ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखें बुक ए फ्लाइट लिखा हुआ है, बुक ए फ्लाइट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो ये बिल्कुल प्रोसीजर ईजी होता है। अब सबसे पहले आपने ऊपर से सर्च करना है कि आपको 1 वे चाहिए, 2 वे चाहिए, मल्टी सिटी चाहिए। तो मुझे जो है ये सिर्फ 1 वे चाहिए। अगर आपको 2 वे चाहिए तो आप जो है वो राउंड ट्रिप पे रहने दीजिएगा। मुझे 1 वे चाहिए, मैं 1 वे पे करूँगा। उसके बाद मुझे जो टिकट बुक करनी है वो जद्दा से इस्लामाबाद के लिए करनी है, जो भी सस्ती मुझे मिले। तो जद्दा यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, अगर नहीं सिलेक्ट तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे दूसरे सिटी में मैं इस्लामाबाद जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें एक साइड पे जद्दा आ गया और 2 में इस्लामाबाद आ गया, फ्राम और 2। उसके बाद नीचे आ जाएगी डेट। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने कौन सी डेट की टिकट सेलेक्ट करनी है, तो आप अपनी मर्जी से, अगर आपको डेट पता है तो वो सिलेक्ट कर लें, या फिर कोई भी जो भी, यानी कि जिस दिन आप ट्रैवल करना चाहते हैं अब उसको सिलेक्ट कर लें। तो मुझे नेक्स्ट मंथ मई के 10 तारीख को तकरीबन चाहिए, तो मैं यहाँ से 10 करूँगा और नीचे कन्फर्म लिखा हुआ है, कन्फर्म के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, पहली चीज़ होगी डेट। 2 चीज़ें होगी, एक कहाँ से कहाँ पे जाना है और दूसरे नंबर पे डेट हमने सेलेक्ट कर ली। अब तीसरे नंबर पे पैसेंजर कितने हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप एक पैसेंजर हैं। अडल्ट कितने हैं, अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा होती है। चाइल्ड होते हैं 2 साल से लेके 12 साल की उम्र तक। तो 2 साल से छोटे इन्फेंट होते हैं। ठीक है, तो आप अगर अकेले बंदे हैं तो अकेले कर लें, अगर ज़्यादा हैं जितने भी हैं इस हिसाब से यहाँ से सिलेक्शन कर लें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सर्च फ्लाइट। सर्च फ्लाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सर्च फ्लाइट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, अब जाहिर सी बात है जो डेट आपने सेलेक्ट करनी है उसमें एक फ़्लाइट तो नहीं होगी, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट की है इसमें 2 फ्लाइट हैं, दोनों के टाइमिंग वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी। एक चीज़ लाजमी तौर पे चेक कर लेनी है, यहाँ पे इस साइड पे देखें आपको नॉन स्टॉप लिखा हुआ नज़र आएगा। नॉन स्टॉप का मतलब ये होगा कि ये जो फ्लाइट है ये डायरेक्ट है। अगर कोई स्टे वाली अच्छा ऊपर देखें आप, यहाँ पे एक साइड पे 9 मई लिखा हुआ है और आगे वाली साइड पे 11 मई लिखा हुआ है। तो आपको 3 डेट्स दिखाई जाती हैं, यानी कि अगर 10 मई में वो फ्लाइट नहीं है तो मैं आगे, ये 11 मई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो 11 मई में चली जाएगी। तो इस तरह आप आगे पीछे की फ़्लाइट जो है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ से ऊपर रेट भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे 12 मई में देखिए 525 रियाल आ रहा है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आप देखें नीचे पहली 2 डायरेक्ट फ्लाइट है, तीसरे नंबर पे 1 स्टॉप वाली फ़्लाइट है। तो यहाँ से टिकट बुक करने के टाइम ये ज़रूर देख लेना है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो 1 स्टॉप वाली है या डायरेक्ट है। अगर स्टॉप वाली है तो कितना स्टे है वो चेक करने के लिए फ़्लाइट की डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे बीच में नज़र आ जाएगा 2 घंटे और 10 मिनट स्टे है रियाज में, जद्दा से रियाज और रियाज से ये इस्लामाबाद। लेकिन मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए तो मैं इसको
जो है वो बैक करता हूँ। तो मुझे जो है वो 10 मई में चाहिए, तो मैं पीछे लेके आता हूँ इसको। पहले 11 मई पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं 10 मई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, 10 मई कर लिया। अब उसके बाद 10 मई में 2 जो हैं वो फ्लाइटें हैं, यानी कि 2 टाइम है। तो यहाँ पे अब जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल है वो आप चेक कर लें। अगर तो उस दिन में एक ही फ्लाइट है तो वही जाहिर सी बात है एक ही आएगी। तो मुझे ये पहले वाला टाइम सूटेबल है तो मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। अब उसके बाद ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा, अब जब मैंने उस फ्लाइट को सिलेक्ट किया उसके अंदर वो देखें 3 ऑप्शंस बता रहा है। ठीक है, एक गेस्ट बेसिक है जिसका रेट 570 रियाल है, जिसमें यहाँ पे नीचे लगेज बैग वगैरह बता रहा है कितने आपके साथ लेके जा सकते हैं, जिसमें वो बता रहा है कि सिर्फ एक 23 kg का है। लेकिन अगर मुझे चाहिए थोड़ा सा वजन ज़्यादा तो ये दूसरे नंबर पे गेस्ट सेमी फ्लेक्स है जो कि 600 रियाल में 30 रियाल ज़्यादा है, और इसमें 23 kg के 2 लगेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो एडवांस सीट रिजर्वेशन है यानी कि सीट सिलेक्शन वो भी फ्री है, यानी आप अपनी मर्जी से पहले सीट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है तीसरे नंबर पे गेस्ट फ्लेक्स है, जिसमें जो है वो 23 kg के 2 हैं। तो मेरे लिए जो सूटेबल है वो ये 600 रियाल वाली 23 kg वाले 2 और साथ में हैंड कैरी 7 kg होते ही है। तो ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैं टिक करूँगा। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, नीचे आएगा कन्फर्म, कन्फर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कन्फर्म के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप आएगा पैसेंजर की डिटेल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऐड लिखा हुआ है, ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पे आप स्कैन पासपोर्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे, स्कैन पासपोर्ट पे क्लिक करके तो यूज़ कैमरा करके पासपोर्ट को सामने रखेंगे, पासपोर्ट का मेन पेज जिसके ऊपर आपकी तस्वीर होती है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेगा। लेकिन कोई चीज़ गलत भी हो सकती है, अगर स्कैन करें तो फिर एक बार उसको वेरीफाई भी कर लें। लेकिन मैं खुद से लिखना चाहता हूँ तो वो कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए मैनुअली आपने लिखना है। सबसे पहले टाइटल, मिस्टर हैं, मिस हैं, मिसिज हैं, जो भी हैं, शादीशुदा हैं तो मिस्टर, यानी कि यहाँ पे आप जो भी टाइटल है उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में पासपोर्ट के ऊपर जो नीचे लिखा होता है गिवन नेम जिसे हम कहते हैं वो फर्स्ट नेम होता है, और जो सर नेम होता है वो लास्ट नेम होता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में हमने फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखना है जो कि हमारा सर नेम होता है। तीसरे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद नेशनैलिटी कौन सी है, यहाँ से हमारी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान, आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे पासपोर्ट नंबर आएगा, पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है, पासपोर्ट कौन से कंट्री से इशू हुआ था आपने वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये प्रोग्राम वगैरह इनको आप रहने दीजिएगा। ठीक है, ये सब कुछ करना है और आपने डन के ऊपर क्लिक कर देनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सऊदी एयरलाइन आपको ये भी फैसिलिटी देती है कि आप यहाँ पे कोई स्पेशल असिस्टेंट यानी कि आपको व्हील चेयर वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप खाने को जो है वो प्रेफर करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से पहले ही कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप ऐड पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से यहाँ पे देखें सारे यानी कि खाने जो हैं, हिंदू मेल है या वेजिटेबल है या जो भी है, एशियन वेजिटेबल है मेल वगैरह, यानी कि आप अपनी मर्जी से अगर करना चाहें तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर ऐड डन लिखा हुआ है, डन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। डन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी पैसेंजर की ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ का मोबाइल नंबर दिया करें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से सऊदीया जाना है तो पाकिस्तान का नंबर दें, पाकिस्तान से इटली जाना है तो इटली पाकिस्तान का नंबर दें, इटली से पाकिस्तान आना है तो इटली का नंबर दें, यानी कि जहाँ से आपने ट्रैवल स्टार्ट करना है वहाँ का नंबर दिया करें। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है ये दोनों चीज़ें लिख लेनी है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करें। अच्छा, यहाँ पे अब आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सीट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़्लाइट आपने सेलेक्ट करनी है। फ़्लाइट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देखें जी, ये देखें आपके सामने ये जहाज़ जो है उसकी सीट्स आपको दिखाई जाएंगी। तो यहाँ से अब आप अगर सीट सिलेक्शन करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा जहाज़ आपको दिखाया जा रहा है। तो इसमें से अगर आप सीट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से पैसेंजर के लिए सीट की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको जो है वो बैक कर दूँगा। इसको मैं बैक स्टेप पे एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा बैग ऐड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन पहले ही काफ़ी है बैग मेरे पास तो मैं इसको कुछ नहीं करता,
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप एक बार दोबारा से रिव्यू दिखाया जाएगा जद्दा से इस्लामाबाद। यहाँ पे डेट वगैरह, टाइम, उसके बाद आपके नाम, पैसेंजर का मोबाइल नंबर वगैरह कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप कोई भी किसी भी कंट्री का लेकिन मास्टर या फिर वीज़ा कार्ड होना चाहिए, और चाहे वो क्रेडिट कार्ड है चाहे वो डेबिट कार्ड है, आप उसकी मदद से पेमेंट कर सकते हैं। आप एप्पल पे की मदद से पेमेंट कर सकते हैं, आप सद्दाद की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। तो सद्दाद सऊदी अरबिया वालों के लिए पास होता है, एप्पल पे भी अगर है तो उससे कर लें। अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो ये पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे कार्ड की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट और कार्ड के बैक साइड पे CVC कोड होता है जिसे CVV कोड भी बोलते हैं, वो लिखना है, कार्ड होल्डर का नेम लिखना है और आपने पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी पेमेंट जो है ये कंफर्म हो चुकी है और जैसे ही हमारी पेमेंट हुई और यहाँ पे साथ में देखें ये मुझे ईमेल भी आ चुकी है। ईमेल में वो टिकट का PNR रेफरेंस नंबर भी बता रहे हैं और यहाँ पे भी रेफरेंस नंबर और टिकट का रेफरेंस नंबर, जो टिकट नंबर है वो सब कुछ आ चुका है। अच्छा, अब अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी नहायत आसान तरीका है। जैसे ही आप बुक करेंगे टिकट तो यहाँ पे देखें मेन पेज पे आपको मैनेज लिखा हुआ मिलेगा, मैनेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपके फ़्लाइट की मुकम्मल डिटेल दिखाई जाएगी। ऊपर ये आपको 3 नुक्ते नजर आएंगे, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी मेन्यू। यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है डाउनलोड ई टिकट, डाउनलोड ई टिकट के ऊपर आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे ये डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो आप इस तरीके से अपनी टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें हमारी प्रॉपर टिकट आ गई है जिसके ऊपर मुकम्मल डिटेल है। वैसे आपको शायद नज़र ना आ रही हो, मैंने हाइड की हुई है पर्सनल डिटेल, लेकिन यहाँ पे आपकी मुकम्मल टिकट की डिटेल आ जाएगी। आप इसको अपने मोबाइल में भी सेव कर लें, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, यानी कि यहाँ पे आपको PDF आपके पास आ चुका है। तो ये सारा तरीक़ाकार था। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।